वेट वेट वेट, क्या आपको पता है बल्ब का आविष्कार किसने किया था? शायद आप थॉमस एडिसन का नाम बोले। और आप बिल्कुल सही हैं। अगर मैं पूछूं प्लेन का आविष्कार किसने किया था तो शायद आप बोले राइट ब्रदर्स। और आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं रॉकेट का आविष्कार किसने किया था, अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे रॉबर्ट एच गॉडर्ड का नाम दिखाएगा। लेकिन दुनिया का पहला रॉकेट टीपू सुल्तान ने बनाया था। ऐसे ही कई आविष्कार हैं जो इंडिया में हुए थे लेकिन लोगों को उनके बारे में नहीं पता। तो आइए जानते हैं। यूएसबी का आविष्कार 1990 में आर.जे. भट्ट ने किया था। वो इंटेल में एक कंप्यूटर इंजीनियर थे। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है? यस यस यस। यूएसबी बनने से पहले कंप्यूटर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सीरियल बस नाम की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें कई तारों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जोड़ा जाता था और डाटा बिट बाय बिट करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता था। इसे सीरियल बस कहते थे। क्योंकि यूएसबी को किसी भी कंप्यूटर से निकाल के दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते थे, इसलिए इसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहा गया। आर.जे. भट्ट के इस आइडिया ने डाटा को कहीं भी ले जाना आसान कर दिया। आज यूएसबी सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर डिवाइस है। रूलर्स, जिन्हें आम भाषा में स्केल भी कहते हैं, इनका आविष्कार भी इंडिया में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले रूलर पाए गए हैं करीबन 1500 BC में। इनको हाथी के दांतों से बनाया जाता था। ये पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खुदाई में मिले। उस समय इन स्केल का इस्तेमाल करके इमारतें बनाई जाती थीं और ये स्केल काफ़ी सटीक थे। शैम्पू, जो चंपू या चंपी वर्ड से बना है, जिसका अर्थ है मसाज। शुरुआत में इसे सर की मालिश के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें प्राकृतिक तेलों और जड़ी बूटियों का मिक्सर होता था। 1762 में जब अंग्रेजों ने पहली बार इसको देखा तो उनको ये बहुत पसंद आया और ये उसे अपने साथ ब्रिटेन ले गए और समय का तेल आज का शैम्पू बन गया। 6वीं शताब्दी के भारतीय चिकित्सक सुश्रुत ने अपनी लिखी हुई किताब सुश्रुत संहिता में आयुर्वेदिक औषधियों और सर्जरी के बारे में लिखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताया था और कैसे सर्जरी करें ये इंस्ट्रक्शन भी लिखे थे, जिसमें नाक को सही करना, बॉडी के एक हिस्से से त्वचा का कोई टुकड़ा निकाल के दूसरे हिस्से में लगाना। इनमें से कुछ तकनीक आज भी काम में ली जाती हैं। सुश्रुत के समय में जब कोई आदमी चोरी करता था तो उसके नाक और कान काट दिए जाते थे। अगर बाद में वो आदमी निर्दोष निकले तो प्लास्टिक सर्जरी से उसकी नाक और कान ठीक किए जाते थे। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की व्याख्या सुश्रुत संहिता में मिलती है। जब हम रेडियो कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम शायद आपके दिमाग में गुगलिएमो मार्कोनी का आए, जिन्हें 1909 में इस आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज़ पुरस्कार भी मिला था। लेकिन सर जगदीश चंद्र बोस ने अपनी रेडियो कम्युनिकेशन वेव का एक्सपेरिमेंट 1895 में ही कर दिया था। लेकिन उस समय इस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है ये लोगों को पता नहीं चला, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं करवाया और बाद में मार्कोनी ने इस आविष्कार से प्रेरित होकर पहला 2 वेव रेडियो बनाया, जिससे आप दुनिया में कहीं भी बैठे किसी भी आदमी से किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। प्राचीन समय में लोग सोचते थे कि जो है ही नहीं उसे कैसे दिखाएं। इस समस्या का समाधान 5वीं शताब्दी में एक भारतीय गणितज्ञ ने किया, आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। इस आविष्कार के बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार आसान कर दिया। आज सबसे पुराना जीरो ग्वालियर के एक मंदिर की दीवारों पर बनाया गया है। बिना जीरो के बाइनरी कोड नहीं होते, जो मशीनों की लैंग्वेज है। शायद बिना जीरो के आज आप ये वीडियो ना देख पाते। मैसूर रॉकेट, दुनिया का पहला रॉकेट जो टीपू सुल्तान ने बनाया था। टीपू सुल्तान ने इस रॉकेट का उपयोग पहली एंग्लो मैसूर वॉर में किया था। आखिरी में
चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ब्रिटिश के हाथों हार गए और ब्रिटिश उस रॉकेट टेक्नोलॉजी को अपने साथ ले गए, जहां उस टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपने रॉकेट बनाए, जिससे उन्होंने कई युद्ध जीते। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप पहले से ज़्यादा समझदार हो गए होंगे, और क्योंकि आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है इसलिए आपके लिए एक फन फैक्ट, मून पर भी अर्थक्वेक आते हैं, सॉरी मून क्विक आते हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर आए हुए भूकंपों से कमज़ोर होते हैं। यूएस ज्योग्राफिकल सर्वे का माने तो ये भूकंप टाइडल स्ट्रेस के कारण आते हैं।